राम राम जी सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज है गणेश चौथ का व्रत। इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे तिलकुटी व्रत भी कहते हैं, संकष्टी चौथ भी इसे कहते हैं। तो ये व्रत आज मैं भी करूंगी। एक बार तो सुबह हर रोज की रूटीन की तरह मैंने पूजा वगैरह कर ली है और उसके बाद मैंने पी चाय। किसी भी व्रत में जो है चाय मैं ज़रूर पीती हूँ। तो अब तैयारी है लंच बनाने के लिए, जिसके लिए मैंने यहाँ बनाई है आलू मेथी की सब्जी। और नाश्ते में बनेंगे पराठे। जो रात को दाल बच गई थी तो वो आटे में मिला के मैंने पराठे बनाए हैं। और दोपहर को तैयार हो रही हूँ मैं अभी कहानी सुनने के लिए, जो है पड़ोस में जाऊँगी। तो यहाँ पे जो चूड़ियाँ मैं अब डालूंगी उनको मैं नहीं निकालूंगी। तो यहाँ पे मैंने जो चूड़ियाँ पिंक कलर की थी वो डाल ली हैं, क्योंकि ये होता है कि फिर मेरे हाथ की साइज के अकॉर्डिंग जो चूड़ी है वो थोड़ी बड़ी आती है, तो बार बार निकालने और डालने में थोड़ी क्रैक हो जाती है। इसलिए जो चूड़ियाँ मैं डालती हूँ वो डाल ही लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने पिंक कलर की थोड़ी थोड़ी चूड़ियाँ डाल ली हैं और तैयारी करनी है अभी मुझे पूजा की। तो जिसके लिए आज तिल के लड्डू बनेंगे। तो मकर संक्रांति थी तब भी हमने तिल के लड्डू बनाए थे, तो आज थोड़े अलग तरीके से मैं तिल के लड्डू बनाऊंगी। तो यहाँ पर करीबन आधा किलो मैं तिल लेके आई थी, जिसमें से पाव तिल ही मैंने यूज किए हैं। जो तिल हैं उनको सबसे पहले मिक्सी के जार के अंदर हम अच्छे से पीस लेंगे। डिपेंड करता है कि कितने बारीक या मोटे हमने रखना है, तो मैं बीच वाला जो साइज है वो रखूँगी, ज़्यादा बारीक उनको नहीं करूँगी। इस तरीके के तिल हैं जो यहाँ पे पीस चुके हैं। ये देखिए थोड़े से ये हैं जो दरदरे हैं। तो अब इस पीसे हुए तिल को हम एक बर्तन के अंदर निकाल लेंगे। तिल जो है वो चिपक जाते हैं, तो अच्छे से टैप करके हमने निकाल लेना है। अब बारी है तिल के अंदर मीठा मिलाने की। तो मीठा के लिए मैं यूज करूँगी यहाँ पे गुड़ का। जो गुड़ था उसे छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से हम काट लेंगे। इससे क्या होता है, गुड़ को पीसने में आसानी हो जाती है। तो मैं सिंपली कोई चाशनी वगैरह नहीं बनाऊंगी। गुड़ को हम मिक्सी का जो जार है उसके अंदर डालेंगे और उसको अच्छे से हम पीस लेंगे। जब हम इसे पीसेंगे तो ये थोड़ा सा चिपचिपा हो जाएगा। तो ये नहीं है कि ये बेकार हो जाएगा, इसमें अच्छे से हमारे जो तिल का पाउडर है वो मिल जाएगा। तो गुड़ को पीसने के बाद कुछ इस तरीके का टेक्सचर ये हो जाएगा, जार के अंदर चिपक जाता है। लेकिन जब चम्मच की हेल्प से इसे अलग करेंगे तो आराम से ये निकल जाएगा। थोड़ी सी मेहनत लगती है पर ये आराम से निकल जाता है। तो जो सारा गुड़ था, गुड़ मैंने करीबन 1 कटोरी लिया था। सारा गुड़ था जो इस तरीके से एक थाली के अंदर मैंने डाल लिया। अब उसके अंदर हम डालेंगे तिल। तिल का जो पाउडर है हमें उसे गुड़ के अंदर अच्छे से मिक्स करना है। सेम प्रोसेस करनी है जैसे हम कोई आटा गूंथते हुए करते हैं। तो इसी तरीके से लगातार जब हम इसे गूंथेंगे तो आटे की तरह ये हो जाएगा। और बस इसके फिर हम लड्डू बना लेंगे। तो धीरे धीरे जैसे देख रहे हैं आप कि सारा जो तिल का पाउडर है वो गुड़ से अच्छे से चिपकना स्टार्ट हो गया है। और जब आप इसे मुट्ठी में बंद करेंगे तो ये एक लड्डू की तरीके से आपको दिखाई देगा। इसमें आपको 2 से 3 मिनट लग जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अलग हो जाएगा, क्योंकि गुड़ जो होता है वो चिपचिपा होता है। तो जो तिल का पाउडर है उससे आसानी से वो चिपक जाएगा। फिर हमने इसके सिंपली लड्डू बना लेने हैं, जिस तरीके से आप दूसरे लड्डू बनाते हैं। तो जो भी शेप आप चाहें वो दे सकते हैं। इस तरीके से सारे लड्डू बना के मैं यहाँ रेडी कर लूँगी। और देखिए कितना अच्छा लड्डू बन के इसका तैयार हुआ है। तो जितना भी मैंने करीबन जो है 250 ग्राम मैंने तिल लिए थे, तो उससे करीबन इतने लड्डू बन के यहाँ तैयार हुए हैं। मेजरमेंट में अगर आप देखें इस तरीके से तो 1 कटोरी आपको लगेगी। और लास्ट वाला जो लड्डू है वो मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया है, क्योंकि 2 लड्डू बन नहीं सकते थे। तो जो तिल के लड्डू हैं वो बड़े प्यारे लग रहे हैं और बन के ये रेडी हैं। अब तैयारी करते हैं पूजा की। जो पूजा हम करते हैं तो सिंपली करते हैं। तो कहानी सुनने के लिए मैं जाऊंगी पड़ोस में। तो जो भी थाली में रखते हैं वो मैंने रख लिया है।
थाली में जो सामान है श्रद्धा के अकॉर्डिंग रखा जाता है। मैंने यहाँ गेहूँ रखी हैं, तिल के लड्डू रखे हैं और सूखे तिल रखे हैं। लक्ष्मी गणेश को मैं साथ लेके गई हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से कहानी सुनने के बाद जो इस टाइम है जल का लोटा साथ में होता है, तो वो सूरज को अर्घ दिया जाता है। श्री सोनेती साकड़ी कुछ ऐसी लाइनें बोल के, तो यहाँ पे सूरज को जल दे के बड़ों का आशीर्वाद लेकर मैं आ गई हूँ अपने घर पर। करीब 3 बज चुके हैं और मोस्टली फास्ट में हम कहानी सुनने के बाद जो है चाय पीते हैं। तो यहाँ पे मैं चाय रख रही हूँ, बच्चे भी आ चुके हैं तो उनके लिए भी बनेगी। और चाय मैंने इंडक्शन पे रख दी है। इंडक्शन में रखने का ये फ़ायदा होता है कि अगर आपने टेम्परेचर ठीक सेट किया है, मान लीजिए 300 पर किया है, तो चाय नहीं निकलेगी। आप कोई भी काम बात कर दे रहिए, तो यहाँ पे 300 है तो चाय नहीं निकलती है। 500 पर करेंगे तो उबाल आता रहेगा, ऊपर तक चाय जाएगी लेकिन चाय नहीं निकलेगी तब भी। तो यहाँ पे कम ज़्यादा करके मैं आपको दिखा रही हूँ। 700 पर करेंगे तो चाय जो है बाहर आ जाती है, तो वापस से मैंने इसे 500 पर कर दिया। तो अब चाय जो है मैं बच्चों के पास बैठ के पीऊँगी। तो यहाँ पे बस बच्चे आते ही थोड़ा सा टीवी देखते हैं, उसके बाद स्टडी करेंगे। चाय पीने के बाद मुझे तैयारी करनी है शाम के लिए कुछ बनाने की। तो शाम को खीर बनानी है, तो खीर आज चावल की नहीं बनेगी। जो सेवइयाँ होती हैं जो मार्केट से हम पैकेट में लेके आते हैं, उनकी मैं आज खीर बनाऊंगी। तो सिंपली खीर बनाने के लिए मैंने दूध रख दिया है। करीबन यहाँ जो दूध यूज किया है मैंने वो 1.5 लीटर है। तो उसकी हम खीर बनाएंगे। तो इसमें पहले एक उबाल आने देते हैं, और उबाल आने वाला था तो तब मैं इसको रख देती हूँ गैस पर, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो सेवइयाँ होती हैं वो थोड़ी सी हल्की सी ब्राउन करनी है। उनको भूनने के लिए मैंने लिया 1 चम्मच घी, और घी में 1 कटोरी जो सेवइयाँ हैं जितने की मैंने खीर बनानी है वो सारी डाल दी, और अच्छे से मीडियम फ्लेम पर इसको हम भूनेंगे। करीबन 1 मिनट होता है अगर आप गैस पे कर रहे हैं। ये हल्के से जो है ब्राउन हो जाती हैं, तो यहाँ पे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते रहिए। ये ब्राउन होने के बाद कुछ इस तरीके की दिखाई देंगी। तो यहाँ पे जो सेवइयाँ हैं भून चुकी हैं। अब उस साइड जो है दूध हमने रखा था उसमें भी उबाल आ चुका है, तो इनको हम डायरेक्टली मिक्स कर देंगे दूध के अंदर। और जैसे ही दूध में डालेंगे, क्योंकि दूध भी गर्म है सेवइयाँ भी गर्म है, तो एकदम से छन की आवाज़ आएगी। तो यहाँ पे इसको बस अब हमने लगातार मीडियम फ्लेम पर इसी तरीके से पकाते रहना है जैसे हम नॉर्मली जो है चावल की खीर बनाते हैं। और यहाँ पे चलाते रहना है ताकि ये दूध है जो नीचे लगे ना। तो इस तरीके से थोड़ी देर बाद दूध गाढ़ा हो गया है, कम हो गया है। अब इसमें जाएगी चीनी, स्वाद के अकॉर्डिंग, ज़्यादा कम या जो भी मीठा आप जितना खाते हैं उसके अकॉर्डिंग चीनी डाल लीजिए। तो मैंने 7 से 8 चम्मच चीनी यहाँ डाली है। चीनी डालने के बाद फिर अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद अब मैं यहाँ इसमें मिलाऊंगी कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर के लिए यहाँ पे 1 कटोरी ली है, उसमें 1.5 चम्मच मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है। पानी से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर ठंडे दूध का भी यूज कर सकते हैं। और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम डालेंगे जो है खीर के अंदर, और फिर अच्छे से इसको चला देंगे। खीर बनके हमारी जो है तैयार है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद 1 उबाल देना ज़रूरी है ताकि जो हल्का सा गाढ़ापन है वो खीर के अंदर आ जाए। अब डालेंगे इसमें ड्राई फ्रूट। तो मैंने यहाँ पे किशमिश यूज किए हैं, आप चाहें तो बाकी के ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। और अब हम निकाल देंगे इसे एक दूसरे बर्तन में। तो यहाँ पे जो खीर है वो बनके तैयार है। इस तरीके से रखा था मैंने आज का व्रत।